रेडी हो गया। इस पर इमेजिन करिए इसके अंदर आपका क्या है, मीडिया डला हुआ है। फिर अब आपको क्या करना है, इस प्लेट को अब आपको बैक्टीरिया आइसोलेट करना है तो कई तरीके हैं, या तो आप हवा से आइसोलेट करो, या आप पानी से भी कर सकते हो, मिट्टी से भी कर सकते हो। आपको जहाँ पर का बैक्टीरिया दिखे आप वहाँ से आइसोलेट कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ जो हवा से आइसोलेट करते हैं, हर एक चीज़ पे इस पर रिसर्च होती है। मान लीजिए आपको देखना है कि हवा में किस किस टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारी ऐसी प्लेट बना लोगे और हर एक प्लेट को अलग अलग जगह लेके जाओगे। जैसे एक प्लेट को आप लेके चले जाइए हॉस्पिटल में, आप देखिए हॉस्पिटल के अंदर जो हवा बह रही है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया है। एक प्लेट आप लेके चले जाइए सब्जी मार्केट थोड़ा गंदा सा रहता है, वहाँ लेके जाओ, वहाँ आप देखो। ठीक है, एक प्लेट मान लीजिए हम कॉलेज में काम करें तो एक प्लेट ले जाइए आपके प्लेग्राउंड में, एक प्लेट ले जाइए छत में, एक प्लेट ले जाइए कहीं और जहाँ भी आप देखना चाहते हैं कि वहाँ पर की हवा में कैसा बैक्टीरिया है। मान लीजिए एक प्लेट है और इसको हम लेके चले गए छत पे। ठीक है, छत पे लेके गए, तब तक ये प्लेट को खोलना नहीं है। अगर ये प्लेट गलती से भी आपसे ऐसे खुल गई मतलब ये खराब हो गई। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको चारों ओर या इसको 2-3 तरफ से सेलो टेप से टेपिंग करके रखते हैं क्योंकि इजीली निकलता है ना। ठीक, अब आप इसको छत पे लेके गए, आपको देखना है कि मेरे सिद्धेश्वर कॉलेज के छत पे जो हवा है उसमें किस टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो आप क्या करोगे, प्लेट को वहाँ पर लेके जाओगे और बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर जाओगे वहाँ पर ऐसे करके खोल के 30 सेकंड के लिए ऐसा पूरा रख दो। वहाँ पर खड़े के बात नहीं करना है आपस में, तो सब मुँह का बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप ऐसे स्थिर वहाँ पर रख दो जहाँ पर से भी आपको बैक्टीरिया चाहिए। ठीक है, अब हो गए 30 सेकंड, फिर इसको बिल्कुल ऐसे बंद करके लेके आएंगे, इसको फिर से पैक करेंगे और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं इंक्यूबेटर, उसका मॉडल ये बना हुआ है। पहले ये जो सिलेबस है ना ये फाइनल ईयर में हुआ करता था, आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, तो पिछले साल फाइनल वाले में ये मॉडल बनाया है ना। हमारे पास ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम सेट करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए 35 ± 2 डिग्री चाहिए। 35 ± 2 मतलब 33 से 37 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए। तो ये हमारे इंक्यूबेटर ने हम इसको घुमा के 35 डिग्री सेट कर दिए। उसके बाद ये जो हमारी प्लेट है जिसमें हमने अभी हमारे मीडिया को हवा से एक्सपोज किया है, उसको हम इस तरह से उल्टा करके इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर डाल के कर देंगे। डालने के पहले हमको इसका करना है नामकरण। आप एक प्लेट कर रहे हो तो आपको याद है कि क्या से किया है। अगर आप 50 प्लेट एक साथ करोगे और अलग अलग माध्यम लोगे, हवा पानी मिट्टी, तो आपको याद नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नैन, ऑब्लिक हवा से लिया तो लिखेंगे एयर, ऑब्लिक अगर छत से लिया तो लिखेंगे टेरेस, ऑब्लिक आज की डेट डालेंगे कि आपने कब किया। ऐसे करके जो नीचे वाली प्लेट होती है उस पर हम करते हैं नाम, ऊपर वाले पे नहीं करते। ये चेंज हो सकता है किसी से, ये नहीं चेंज होगा, इसी में है ना तो मीडिया। ठीक है, ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेटर के अंदर डाल देंगे और इसको डाल के बिल्कुल बंद करके छोड़ देंगे। इंक्यूबेटर में यहाँ पे शो करके रखा है कि अगर आपने 35 में सेट किया है तो 35 में हो जाएगी। ये ओवन है, बिल्कुल ऐसा ही इंक्यूबेटर भी नजर आता है। ठीक, अब इसको छोड़ दीजिए। बैक्टीरिया जनरली 24 घंटे में ग्रो हो जाता है। दूसरे दिन आइए आप, जिस समय 11 बजे डाल के गए थे, आगे निकाल के देखिए, आपको यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी जो कॉलोनीज है बैक्टीरिया की वो नजर आएगी। मान लीजिए नहीं आ रही किसी वजह से नजर, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन लीजिए। फंगस को जनरली ग्रो करने के लिए 4 से 5 दिन लगता है। बैक्टीरिया 24 घंटे में ग्रो हो जाता है, और नहीं तो 48 घंटे में बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक, अब ये जो प्लेट है इसमें बैक्टीरिया कैसे दिखेगा, कल मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी प्लेट की, इसको याद है, बैक्टीरिया की प्लेट दिखाई थी मैंने स्लाइड में, इसको याद है, इसको याद है। देखो, जब आप ये प्लेट को देखोगे तो ये प्लेट आपको इस तरह से नजर आएगी, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट हवा में एक्सपोज किया है। तो एक ही टाइप का बैक्टीरिया नहीं रहेगा, इसके अंदर कई टाइप के बैक्टीरिया आ जाएंगे। जितने वहाँ पर हवा में बैक्टीरिया रहेंगे सब इस प्लेट में आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से कोई जो कॉलोनी है व्हाइट कलर की दिखाई देगी, कोई ऑफ वाइट की, कोई क्रीम कलर की, कोई और कुछ कलर की, कुछ इस तरह से रेशेदार, ऐसे अलग अलग कॉलोनी इस एक प्लेट में दिखाई देगी। इस प्लेट को हम मास्टर प्लेट कहते हैं। क्या कहेंगे, मास्टर प्लेट। ये पहली प्लेट है जो आपको हवा से बैक्टीरिया निकाल के दी। ठीक, अब अगर हमको आगे चल के उस बैक्टीरिया पे काम करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ना मार्कर से मार्किंग कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको कॉलोनी दिखेगा, एक में आप लिख दीजिए 1, जहाँ पे दूसरा दिख रहा है 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे करके करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसी करते हैं प्योर कल्चरिंग। तो प्योर कल्चरिंग करने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम प्लेट लेंगे, बहुत सारा हम एक साथ
प्लेट बनाए रहते हैं और इसको कहते हैं इनोकुलेशन नीडल, ये वाला। यहाँ से क्या करेंगे, कोई एक को, देखो सब में एक साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वाली बैक्टीरिया की प्लेट चाहिए तो हम यहाँ से ऐसे करके धीरे से थोड़ा सा बैक्टीरिया उठाएंगे और दूसरा साफ प्लेट है ना जिसमें मीडिया है उसमें आके हम ऐसे zigzag ऐसे करके इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर इसको करके फिर इंक्यूबेटर में रख देंगे। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बैक्टीरिया इस तरह से ग्रो हो जाएगा। तो एक बैक्टीरिया को एक प्लेट में, फिर दूसरे वाले को दूसरे प्लेट में, तीसरे वाले को तीसरे में, मतलब आपने क्या किया, इस मास्टर प्लेट से अलग अलग प्लेट में क्या कर लिया, प्योर कल्चर कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास हर एक प्लेट में अलग अलग क्या हो जाएगा, प्योर कल्चर आ जाएगा बैक्टीरिया का। अब ये जो एक टाइप का बैक्टीरिया है, अब आगे आपको इसके साथ जो करना है आप कर सकते हैं। जैसे आप इसका ग्राम स्टेनिंग करिए, सिंपल स्टेनिंग करिए, इसकी बायोकेमिकल टेस्टिंग करिए, इसका डीएनए आइसोलेशन कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे प्लेट में किया ऐसे ही आप ट्यूब में भी कर सकते हो। कल्चर ट्यूब जो होता है ना जैसे, उसमें मीडिया का प्लांट बनाकर आप ऐसे ही करके बहुत दिन तक बैक्टीरिया को अपने पास रख सकते हैं। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं वो लोग ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं कि ये प्लेट कुछ समय बाद सूख रही है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बैक्टीरिया लेंगे, फिर दूसरी प्लेट में कर लेंगे ताकि वो फिर थोड़े दिन के लिए आपके पास रह जाए। ठीक, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होता है। पहला होगा आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, जो आपने इस प्लेट में किया, और इस प्लेट से लेके इसको क्या करते हैं, प्योर कल्चरिंग करते हैं। अब ये वाले स्टेप में हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो आ गया है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप जो हम करेंगे वो होगा हमारा, ये